नमस्तभायै सभापतिभ्य भवतां भवतीनां पुनरेकवारं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं वन्दनं च श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य मालवीय मिशन टीचर ट्रेनिंग सेंटर इत्यनेन समायोजिते कार्यक्रमेऽस्मिन् हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं वन्दनं च। अद्य अस्मान् सम्बोधयितुं सनाथीकर्तुम् अस्माकं ज्ञानवृद्धिं च कर्तुं बाहुल्येन अस्मद्विश्वविद्यालयस्यैव सदस्यरूपेण विराजमानाः प्रोफेसर डॉक्टर टीपी शशिकुमार महाशयः महोदयानाम् अहं हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं वन्दनं करोमि। महोदयाः अनेक विश्वविद्यालयेषु स्वीयं मार्गदर्शनाय सततं स्वीयं महत्वपूर्णं योगदानं प्रददाति। महोदयः विभिन्न प्रशासनिक पदानि विभूषितवान् अस्ति। तत्र प्रमुख निदेशक पदादीनि संविभूष्य स्वीय गौरवस्य प्रकाशं समाजाय कृतवान् अस्ति। अत्यन्तं मेधावी ज्ञानवान् आचार्यः पूर्वसत्रेषु अपि अस्माकं विश्वविद्यालये आभासीय पटले अस्माकं मार्गदर्शनं कृतवान् अस्ति। अद्य महोदयं वयम् आभासीय पटले सम्प्राप्य अत्यन्तम् आनन्देन परितोष्टाः भवामः। महोदयस्य पुनः पुनः वयं समेपि हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं वन्दनम् अस्मद्विश्वविद्यालय पक्षतः अस्माकं केन्द्रस्य प्रमुखायाः प्रोफेसर अमिताभ पाण्डे भारद्वाज मेम पक्षतः सर्वेषां प्रतिभागिनां पक्षतः अपि हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं वन्दनं कुर्मः। अभिनन्दनं वन्दनं च अस्ति अस्माकं केन्द्रस्य प्रमुखायाः कर्मनिष्ठायाः प्रोफेसर अमिताभ पाण्डे भारद्वाज महाभागायाः। सापि सततं स्वीय समयेन अस्मान् प्रेरयति बोधयति अग्रे सारयति च। तस्यापि स्वागतमस्ति। स्वागतमस्ति समेषां प्रतिभागिनां ये सततम् अस्माकं केन्द्रस्य अभिवर्धनाय अत्र समुपस्थिताः भूत्वा प्रतिचक्रं गौरवं वर्धयन्ति अस्मान् प्रेरयन्ति अस्माकं केन्द्रस्य सुगन्धं तत्तद् विश्वविद्यालयं प्रति सन्नीय अस्मान् सनाति कुर्वन्ति। तदर्थम् एतान् सर्वान् अपि वयं प्रतिभागिनः अभिनन्दामः स्वागतीकुर्मः। स्वागतम् आचार्यः। इदानीं विघ्नभूतः असन् अहम् अस्माकम् अद्यतन मार्गदर्शकान् प्रोफेसर टीपी शशिकुमार महाशयान् सविनयम् अनुरुन्धे ते अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति। आचार्य। Namaskaram. Thank you, Pramesh ji. Thank you so much. I understand this is 2 weeks of online multidisciplinary refresher course on educational leadership and management in the IKS organized by the Malavya Mission Teacher Training Center. And I must thank Professor Amitabh Pandey Bharadwaj for inviting me. I'm sure for last 10 days, maybe 2 weeks, many different topics would have been covered. Because I don't have a stock of what is being covered, probably the perspective in which I'm looking at the management lessons from Indian knowledge system will be covered in probably in an hour or so, or maybe 30-40 minutes, based on your interest. We could have discussions on these topics in subsequently, maybe half of the time which I love to have questions and answers. So I prefer people to write down notes and then questions as when I dwell through the management aspect of IKS. But I plan to look at it because all of us are teachers. For a teacher's training program, how the management aspect. Though I am a management professor by profession and I am also a practicing professor of ICFI now, I look at IKS for the management general administration or maybe the business aspects, but I am looking at in this context only for the teachers programs. I've got few points written down and I have sent a note yesterday, which has, I think, I have given some 10 to 12 points. So I will go through those 12 points. That's what I do.
One is the holistic approach in management. Indian Sanatana Dharma, probably the word which comes most of the time. आप बहुत बार सुना होगा सनातन धर्म, सनातन धर्म. सनातन धर्म का मतलब मेरे गुरु के इंफॉर्मेशन से नहीं तो वो कैसे मुझे पढ़ाया वो मैं बोलेगा अभी. Actually, Sanatana Dharma is two part. One is Ishta Karma, दूसरा Purta Karma. Ishta Karma is what is selfish motive. Doing prayers, doing meditation, going to temple, वो पूरा इष्ट कर्मा होता है. पूर्त कर्मा is what is done for the environment. Environment का मतलब the situation in which I am living. So anything which is common purpose is called Purta Karma. Ishtade labade surgam purte mokshamavapniyat. Ishta karma you do, you go to surga. Purta karma gives you a moksha. Ultimate aim is salvation, moksha in the Bharatiya Sankalpa. So here, how do you make your Purta karma much better so that whatever I do, हम क्या कर रहा है लोगों का उपकार आया for the purpose of the whole people, what we do, how it becomes holistic. The best textbook for all of us, Veda, Upanishad, the Sangraha textbook, what is the dense, condensed, brief, is Bhagavad Gita. So we must go to Bhagavad Gita once in every word which we pronounce, we can see references in Bhagavad Gita. So why am I doing? पूर्त कर्मा मैं कर रहा हूं और पूर्त कर्मा किसके लिए कर रहा हूं? What is my benefit? What is my job? Why am I doing it? So that gives you a holistic approach for management. The totality. Benefit not with very focused, very small purpose, but a big purpose. That is what is given in the second chapter, 47th sloka, which is the most popular sloka in Bhagavad Gita. Karmanyevadhikaraste ma phaleshu kadajana ma karma phala he durbhur ma de sangosto karmani. But here most of the people kaise interpret karta hai usko, do your job, don't get the benefit, don't look at the benefit. Actually वो सही नहीं है. I am giving a lecture, I look for the benefit. The benefit is how many people follow this, what is the time which I am investing, whether it has got a purpose or not. Purposeless काम कुछ भी नहीं है, सबको पर्पस है. भगवान कृष्णा ने कुछ क्लासेस दिया, कुछ मैसेजेस दिया अर्जुना को, उसको एक पर्पस है. वो पर्पस नहीं है तो वो क्यों करना है? सो फलम is not what the ultimate goal is. भगवान कृष्णा is not a fool. मैं कुछ कर रहा हूं उसको पर्पस नहीं देख रहा हूं, ऐसा नहीं है. There is a purpose for every action. There is a purpose for every action. There is a reaction. Physics, I am a physics man. For every action there is an equal and opposite reaction. For every act which I do there is a purpose. बिना पर्पस कौन क्यों काम कर रहा है? काम करने का जरूरत भी नहीं है. तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. It means I am planting a tree. I am watering it. I am giving a protection for that. I am bringing up a child. I am giving this lecture. In all these karma which I am doing, what is my purpose? My purpose is I am enjoying. I am enjoying this lecture. Maybe all of you are suffering. That is why you are not showing your face also. Correct? Only 3 people are enjoying, 4 people are enjoying. They are showing their face. They are smiling. My purpose is over. After this lecture, whether you are going to use it or not, how many people don't use it? If they don't use it, my purpose is lost. ऐसा हम नहीं सोचेगा. मेरा पर्पस तो हो गया. मैं बोलने का बोल दिया, करने का कर दिया. उसके बाद उसके बारे में सोचे मत. That is the holistic approach. मैं तो कर रहा हूं क्योंकि मैं enjoy कर रहा हूं. I am enjoying my work. When do I enjoy my work? When I have passion towards it.
Not because somebody else is asking me to do, I am doing it. I am not a servant. I am the master of my work. I am not a subordinate. I am the master of my work. I have bliss. I am happiness is what drives me to do the job. Oh, passion bolta hai. That is what is called a bhakti. Bhakti is devotion. I am devoted to my job. I am enjoying my job. I find happiness in what I am doing. That happiness is what governs my job. वो इसके मेरा मतलब क्या है, काम करने का मतलब क्या है, मैं बोलने का मतलब क्या है, मैं एंजॉय कर रहा हूं बस. दैट इज द होलिस्टिक पर्सपेक्टिव. यू एंजॉय योर वर्क. अटैचमेंट तो होना है. अच्छा, अटैचमेंट क्या है? whoever is looking at me, Dr. Manoj Kumar, Naveen, Dr. Virendra, Nishi Mishra, 4 people are listening to me, and Dharmachandra is listening to me. I am attached to them. Those who are not looking at me, I am not attached to them. But कोई भी उसका चेहरा नहीं दिखाए, दिखा रहा है नहीं दिखा रहा है, वो उसका मतलब नहीं है. आई एम नॉट बाउंडेड. वो नहीं है बोल के मैं सोच के आई विल नॉट बिकम सैड. आई एम नॉट बाउंडेड बाय दैट. बाउंडेड इज इन भगवद गीता ट्रांसलेशन में बहुत बार आप देखें तो अटैचमेंट डिटैचमेंट बोलता है, वो सही नहीं है. बिकॉज इट इज attachment is an English word which I have got a relation. Arjuna and Krishna are attached, but bounded नहीं है. Bounded means क्या है? मैं कुछ बोल दिया उसके बाद अर्जुना नहीं सुने तो I will give punishment to it. I will become angry. I will become upset. I will become depressed. I am not bounded to somebody. Some parents are bounded to the children. इसलिए क्या हो रहा है? I am taking care of my children. They have to give me back. Otherwise, I'll become sad. You are my wife. You should listen to me. Otherwise, I'll become sad. वो conditional होता है. Unconditional love is the pure love. Unconditional love is with attachment. Conditional love is with boundedness. वो एक tie होता है. You are tying it people with together. So depression होता है. Depression is not productive, and it has to be productive. Productive is only when I give freedom to you. Everybody in this world want freedom. Don't do emotional blackmailing saying that no, I told you, you should listen to me. I am your father. I am your husband. That is boundedness. Krishna never told in Bhagavad Gita, I am telling you, you should listen. No. Yadeshchati tada kuru. You do what you want to do. Understood? So after all the lessons what Krishna said, you do what you want to do. Freedom. So what is holistic perspective in management? Give freedom. Don't expect somebody, I am the boss, I am the director, you are my subordinate, listen to me. वो boundedness होता है. Because your salary, your job, your order, your confidential report, that is boundedness. Give freedom to people. That's a great management principle everybody should know. This is one of the greatest lesson in Indian knowledge system. People misinterpret it many times, but don't do that. Understand it very carefully. So, what is that you get? Before that, if you want to get it, you must be ethical. I've got a real purpose. That you can see in, again, Bhagavad Gita, 20th and 21st slokas. 21st sloka is more important. I am doing it. मैं अभी क्लास दे रहा हूँ, ये क्लास देख के माई एक्सप्लेनेशन देख के कोई बोल रहा है वो हाउ इज ब्यूटीफुल, आई वांट टू बी लाइक हिम. यू आर अ टीचर. आप कैसे टीचर होना है? लिसनिंग टू यू, योर स्टूडेंट शुड फील आई शुड ऑल्सो बिकम अ टीचर. देन यू आर ए नॉट ए गुरु, नॉट ए टीचर, नॉट ए प्रोफेसर, यू आर एन आचार्य. यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरोचन सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते. Yadyadajara Sreshta. You are a Sreshta. And looking at it, Jana, the followers will go behind you. You don't have to tell, this is what I am doing, follow me. Without telling, they will follow you. Sayat Pramanam Gurude, Lokastadanuvartade. Oh, Krishna is giving this lecture to Arjuna, second chapter, 21st sloka. But before that, he is not telling Krishna, you listen to me, I am Krishna, follow me. ऐसा नहीं बोल रहा हूं. उसके पहले का श्लोक देखो आप. कर्मण्यैव हि सिद्धिं संसिद्धं
आस्तिदा जनकातया संकश्यपन कर्तुमर्हसि. Who is a model, role model for Krishna is not a king. Arjuna is going to be a king. So a king has to follow a king. A millionaire has to follow a billionaire. A student has to follow a professor. So Arjuna's example is not Krishna. Arjuna's example is not somebody else. Arjuna's example has to be before that Janma, Rama's period. Janaka was the great king. Astida Janakadaya. Great example. Don't look at me and then follow me. ऐसा नहीं बोल रहा हूं कृष्णा. कृष्णा ने वो बोल रहा है कर्मण्येव हि संसिद्धम आस्तिदा जनकातया. Look at Janaka, how he has ruled the country. So Janaka was a great king. So look at Janaka and follow Janaka. And who was the person who was following Janaka and who was very close to Janaka? Like Krishna to Arjuna. Like Krishna to Arjuna. You have to listen to another Gita. Ashtavakra Gita. Ashtavakra Gita came for Janaka. So those time the self. What is self? The Advaita Vedanta. The whole Sangraha of Advaita Vedanta, which you can see in Ashtavakra Gita, is what Janaka's lesson. Janaka also learned all this. So you have to listen to what Janaka understood is what Krishna is trying to tell Arjuna. अभी अर्जुना को कृष्णा क्या लेक्चर दे रहा है, वो जनका के टाइम पे जनका क्या ने पढ़ाया, क्या सिखाया, वो हिसाब से वो he was a ruler. So you also have to follow him. The leadership is always with an ethical management. कैसा ethics है? वो ethics है क्या Janaka has done. A very disciplined, conducted with integrity, emphasis on ethical conduct. That is what Janaka made himself as a great king. So you can see such examples given. I am not quoting myself, I am quoting somebody else. When I have to become such a person so that people will follow you. Such people are the Yatyada Janadisrashta Tattadev Etaruchana Sayat Pramanam Gurute Logastadanvartade. Next, you can look at the third point which I am trying to say is the decision making not under pressure but with all the happiness inside you. I am enjoying, I am doing it. That is because I am following the rules. Dharmastu Sakshat Bhagavad Pranitam. Dharmastu Sakshat Bhagavad Pranitam. This is in the Udyoga Parva Mahabharata, you can see this. So that means I am doing this based on what is being told, what is the niti, what is not to be done, nishetham, what is yukti. All these are what is to be governing me in my life to take a decision. Such manager, such leader will become great leader. And और क्या है? दूसरा एक fourth point मैं बोलना चाहता हूँ, collaboration of team building. How do I become with the people together with me? That you can see in Rigveda, the 10:199 padala of the second verse. You can see Samgachatvam Samvadatvam Samvo Manamsi Janatam. All the people together, all the students, all the teachers, all the department community, Sangachatvam, go together. You can see the Buddha took this as Sangachatvam, the Samvadatvam, the decision should become together. Let us take decisions together. Samvo Manamsi Janatam. Let us move together. Let us work together. You can see a lot of such lessons in the Shanti Mantras in the Vedas. All of them will tell you, every person, as a teacher, when you teach in a class, assume that I am in a higher education, I am a professor of management, मेरे साथ 60 students, 2 batch है, 120 children and 2 years, first year, second year, 240 management students है. उसका मतलब ये नहीं है 240 management students है. मैं कैसे देखना है, I am the owner of a company, I am the CEO of the company and मेरे साथ 240 managers काम कर रहा है. I should look at them as my people who are working like a company. So मेरा lecture भी ऐसा ही होता है, productive होता है.
So I cannot make a production without the people working with me in collaboration, and they have to work with me with a lot of passion. So a lecturer, a teacher should not see the students as students. You see them as great personalities. They are all working with you. Collaborate, teamwork. I am creating, when I am talking to a 10th grade boy who is interested in mathematics, मैं ऐसे नहीं देखना है वो मैथमेटिक्स स्टूडेंट है. I must see them as tomorrow's scientists. When I look at each children as my scientist, I am looking at them tomorrow's leader, tomorrow's judge, tomorrow's politician, tomorrow's film actor, tomorrow's teacher, tomorrow's professor. मेरा relationship कैसे होता है? Collaborative होता है. I will become collaborative. Like a team, I can conduct my classrooms. So today's world, I keep telling, today we are not in the 21st century education. We are in the third decade of 21st century. थर्ड डेकेड, 10 years के बात करो आप. सेंचुरीज का मतलब 100 years का एजुकेशन के बारे में बात मत करना है कभी भी. 10 years, नेक्स्ट 5 years, अभी 2025 हो गया, 2030 तक 5 years है. 5 years हाउ आई एम गोइंग टू सी द वर्ल्ड. पहले 5 years पहले हम कैसे वर्ल्ड देखा वो ऐसा नहीं है, अभी पूरा चेंज हो गया है, बदला हो गया. सो एवरी डे देयर इज अ चेंज. So when I am in a class, I must understand my students knows more or equal to me. They are equal, बराबर है, हमारे साथी है वो साथ. So any child in the 7th class also knows more than probably the teacher of his teacher, because you have got internet, you have got connection, you can look at it. Syllabus भी उसके पास है, so syllabus देख के कुछ पढ़ सकते हैं. They must have done 100 of courses. Sometimes some of my students who are graduate students, they have done how many courses? 100 courses. ऑनलाइन ओपन यूनिवर्सिटी कोर्सेस बहुत है आजकल. सो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से वो कोर्स ऑलरेडी किया होगा क्लास में. विच एवर सब्जेक्ट आई एम गोइंग टू टीच, दे ऑलरेडी स्टडीड, गॉट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी. तो ऐसे बच्चों को हम कैसे देखना है? दे आर इक्वल टू मी, दे आर विथ मी, दे आर टुगेदर विथ मी. सो लेट अस लर्न टुगेदर. सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. Why a teacher and a student has to be in a separate seat? Let us be together. When you say namaste, namaskaram, what does it mean? Let us be together. I don't have the ego of me, great. ऐसा नहीं है, मेरे सोच में नहीं है, बात में भी नहीं है. तो इसलिए क्या करना है? हम साथ ही साथ बैठ के बात करेंगे. Because we are collaborating together. That's a great management lesson in a classroom. Okay? And value of knowledge. 5th point, value of knowledge and continuous learning. Everyone is learning. I am learning, you are also learning. When I am giving talk, lecture, I am interpreting a sloka, and some slokas comes to me just like that because I heard from somewhere. The interpretation अभी आज एक क्लास में क्या दे रहा हूं वो मेरा भगवद गीता क्लास पे नहीं था. I have taught Bhagavad Gita 3-4 times. One in United Nations, one in America, one online during the COVID time. अभी मलयालम पे चल रहा है, बिकॉज आई एम फ्रॉम केरला, मलयालम पे चल रहा है. वन डे वन लेक्चर, 1 lakh पीपल फॉलो इन मलयालम. बट यू लुक एट मी व्हेन आई स्पीक टू यू. अभी मैं लेक्चरों को, प्रोफेसर्स को, आप लोग अभी इकट्ठा हो गया है क्योंकि ये इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में, एजुकेशन में हाउ इंडियन नॉलेज सिस्टम लीडरशिप कैन बी यूज्ड इज माय सब्जेक्ट. मैं अभी इंटरप्रेट कर रहा हूं और टेम्परेचर से अलग तरीके से बोल रहा हूं मैं. So I am able to think like that. My value of knowledge is a continuous process of learning. मैं पहले क्या लेक्चर दिया उसके एक्सपीरियंस से अभी बात कर रहा हूं, थोड़ा ऐड करना चाहिए. So every time I am a student, I am learning. तैत्तिरीय उपनिषद ने बोला सत्यम वद धर्मम चरा. And सत्यम is not every time same. सत्यम keep on refining. वो पॉलिश करके सत्यम बहुत बड़ा आसमान का जैसा होता है, with no marking. Everywhere you can go around. खम में सुखम दुखम, वेदर दुखम और सुखम इज माई घम इज स्पेस. पूरा स्पेस मेरे सामने है, पूरा स्पेस मेरे ऊपर है, तो इसलिए मैं कुछ भी बोल सकता हूं इसके बारे में. आई कैन इंटरप्रेट द वे आई वांट. लाइक एनी फ्लाइट कैन फ्लाई, एवरी बर्ड कैन फ्लाई इन द एयर, वॉट एवर स्टाइल दे वांट. माई नॉलेज शुड बी लाइक वेर एवर आई वांट, आई कैन फ्लो. दैट इज वॉट आई वांट. Okay, that is the ability of, that is why we have lot of Upanishads. Upanishad क्यों आया है? एक ही लेक्चर वेद दिया, बट उपनिषद एवरी स्टूडेंट इज क्रिएटिंग देयर ओन इंटरप्रिटेशन. सो व्हेन आई एम डॉक्टर टीपीएस इज टॉकिंग टू यू,
Now, everyone of you who are listening to this, not hearing, listening to this, process it inside, process करके आप आपके तरीके से है बोलना चाहिए. When you interpret and you tell the way you interpret and tell it, value comes. Knowledge is what is processed in you. Viveka, vivechana, buddhi. Viveka, vivechana, buddhi. And you should have happiness in sharing it. And that is what is learning. So it's a continuous learning. Every student must be able to tell at the end of the class, Nane's principle says, at the end of the class, tell me what did you learn. If you are able to tell in your words, that means you enjoyed the class, you understood, not what I said. A perceiver, you understand the way you want to understand it. The perceiver perceives the way the perceiver want to perceive and not the way the speaker want the perceiver to perceive. आप क्या सोच में आता है, ऐसे सोच के उसमें एक लेसन खींच के आपका एजुकेशन, आपका वैल्यू सिस्टम, आपका नॉलेज, आप you will keep on increasing every moment. That is what you should share to others. So discussion is 100% must. Acharyat padam adatte padam shishya sumedhaya padam sa brahmacharibhya padam kalakramecha. Without discussion, no class should end. Always discussion is must, where we share knowledge. That is what is most essential. And this is where in Bhagavad Gita also you can see. Like sixth point I wanted to tell, this is what is knowledge. Itite nanamakhyatam. गुह्यात गुह्यतरम मया. Why is it गुह्यम? इन आपके मन में क्या बोल रहा है, क्या सोच हो रहा है, कैसे कनेक्ट कर रहा है, इसका विचार कैसे हो रहा है, वो मुझे पता नहीं है, इसलिए वो गुह्यम है. मुझे पता नहीं है आपके मन में क्या चल रहा है, सो इट इज गुह्यम. विमर्श्य एतत् अशेषेण, without criticism, without judging, without interpreting, without comparing, don't talk. With all that comparing, judging, interpreting, criticizing, and yateshchati tadaguru, the way you like, you do it. What a great knowledge is that. Iti detnana makhyatam guhyat guhyataram maya vimrshyate etat asheshena yatha ischati tatha kuru. This is the ultimate in Bhagavad Gita, 18th chapter, 63rd sloka. So you must realize student-centric approach was the lesson. This is student-centric approach. Classroom mein, I am looking at what students want. In a company, I am looking at what the employer wants. In a social service, I am looking at what not the leader wants, what the praja wants, what the people want. That is what a ruler should do. In a court, what is the, not what judge wants, what is the client wants is what I should look at it. So every field you can see the ultimate lesson is in our Indian knowledge system, and which we can refer many times to Bhagavad Gita. Most important, people are so stressed today, not stressed, distressed today. Tension ज़्यादा है, तो वो लोगों को क्या करना है? Why tension? The tension is because, not because somebody is telling me. Somebody tells me a logic, my buddhi listens. Somebody tells me with the passion, attention, attraction, compassion, my heart, manas listens. So there is manas and buddhi. This is what is conflict. Contradiction kabhi bhi aisa hi hota hai. The stress, distress, mental tension, वो clarity नहीं है, tension ज़्यादा है, confusion ज़्यादा है, इसलिए my buddhi and manas is always in fight. Buddhi and manas should not fight. That is what Bhagavan says in 6th chapter, 5th sloka. वो क्या बोल रहा है? उद्धरेत आत्मनात्मानाम आत्मानम अवसाधयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः. हाँ, आपका कंफ्यूजन इसलिए नहीं है, नवीत ये बोल रहा हूं, निशी ये बोल रहा हूं, मैं क्या करूं? वो नवीत क्या बोल रहा हूं, निशी क्या बोल रहा हूं, वो मेरा संबंध नहीं है. एक्चुअली क्या नवीत बोल रहा हूं, मेरे दिल में मैं सोच रहा हूं. What Nishi is telling, I am thinking in my brain. मेरा brain और ये कंफ्यूज हो रहा है. So it is not somebody else is telling. मैं कैसे सोच में ले रहा हूं, मेरा बुद्धि पे ले रहा है क्या, मेरा मनस पे ले रहा है क्या, वो कंफ्यूजन इसलिए मेरे फाइट हो रहा है. तो इसलिए क्या करना है, मैं मनस को भी नहीं सुनना है, बुद्धि को भी नहीं सुनना है. उसके अंदर एक जज है. वो जज कौन है? मैं कुछ काम करने के बाद मुझे पूछे, हाँ आप क्यों ऐसे किया है, ऐसा नहीं करना था. वो कौन बोल रहा है? निशी भी नहीं बोल रहा हूं, नवदीप भी नहीं बोल रहा हूं, नवीद भी नहीं बोल रहा हूं. मेरा अंदर से कुछ आत्मा बोल रहा हूं, मुझे ऐसा नहीं करना है.
After eating a food, who is telling me you should not have eaten? और कोई नहीं बोलना है, हमारे अंदर से बोल रहा हूं, वो ऐसा नहीं करना था, ऐसा नहीं बोलना था, ऐसा नहीं खाना था, ऐसा नहीं सोचना था. So who is that person who is thinking, telling me don't think like that? मेरा आत्मा है. That is why Bhagavad Gita says uddharet atmanatmanam atmanam avasadhayet atmaiva hyatmano bandhu atmaiva ripuratmanah. What you should do is keep your manas and the buddhi. आपका बुद्धि है, मना है, आत्मा 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 रिपीट हो रहा है उसमें. Actually they are not atma alone. In ध्यान श्लोका, with all your 6th chapter is ध्यान श्लोका. ध्यान श्लोका में क्या बोल रहा हूं? आपका बुद्धि मनस दोनों एक होता है. कब एक होता है? आप ध्यान में, पैशन पे, इंटरेस्ट में, आपका मन में क्या बोल रहा हूं उससे करना है. वो मन कौन सी मन है? नॉट द सुपरफिशियल मन, आपका आत्मा है. So you become a आत्मीय पुरुषा, you become a spiritual man, you become a realized man, you become a self realization happens to you. कैवल्य अवस्था में रहता है आप कैवल्य अवस्था में आपको रहना है तो आप क्या होना है? उद्धरेत आत्मनात्मानाम. लिफ्ट योर मनस, सुपरफिशियल नहीं होना है. डोंट बिकम लाइक दैट. टेक इट अप, ब्रिंग इट अप. बुद्धि, ब्रिंग इट डाउन. एंड देन स्थित प्रज्ञा अवस्था. स्थित प्रज्ञा होता है. दुखेशु अनुतिग्नमन सुखेशु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोध स्थितिर् मुनिरुच्यते. वो लेवल पे आप कब होता है? उद्धरेत आत्मनात्मानाम आत्मानम अवसाधयेत आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः. स्ट्रेस मैनेजमेंट नो. डिस्ट्रेस मैनेजमेंट, डिस्ट्रेस रेसोल्यूशन, मेंटल क्लैरिटी, नो कंफ्यूजन घर पे रहता है. एवरीडे फाइट हस्बैंड एंड वाइफ, फादर एंड मदर, ब्रदर एंड सिस्टर, सब होता है. I am a psychotherapist. I am from a Himalayan tradition meditation master from Swami Rama's Mahamandaleshwar Swami Veda Bharati's Shishya. So we always talked about how people have to become peaceful. What is Bhagavad Gita? Violent Arjuna going to silent. Violent Arjuna becoming silent. Silent without action नहीं है. With action silent. काम करना है आप. And then what you will get? You will get into moksha sannyasa yoga. मोक्षम क्या है? आप आफ्टर डेथ यू गो टू द मोक्षम, यू बिकम ब्लिसफुल. संन्यासम क्या है? मेरे लिए काम नहीं कर रहा हूं, मैं बाकी लोगों के लिए कर रहा हूं. मोक्ष संन्यास योगम. तो व्हाट एवर आई एम डूइंग, आई एम एंजॉयिंग डूइंग इट बिकॉज डिवोशन है, पैशन है, आई लव दिस डूइंग. बट क्या ब्ला ब्ला कर रहा हूं? पूरा गलत नहीं बोल रहा हूं. आपका उन्नमन के लिए, आपके लिए, आपको खुशी करने के लिए, इट इज नॉट सफरिंग. खुशी करने के लिए, उसके बाद आप बढ़ाव होना है. आप यू हैव टू गो अप एंड अप एंड अप इन नॉलेज एंड थिंकिंग प्रोसेस. उसके लिए स्पार्क देने के लिए मैं लेक्चर दे रहा हूं. सो आई एम टेकिंग यू फ्रॉम ए वायलेंट माइंड टू ए साइलेंट माइंड, प्रोडक्टिवली थिंकिंग कंपैशनेटली, एंड दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड. एंड हाउ इट हैज टू बी रेजिलियंस एंड अडैप्टेबिलिटी. Resilient and adaptability. You have to become adaptive to the rule, guide, mentor, friend, discipline, situation. अभी lecture हो दिया, अभी 1 hour finished, I get out of my place. When somebody listens, I don't know, I don't have time. No, ऐसा नहीं है. हर एक आदमी को अटेंड करके, हर एक आदमी से बात करके resilient and adaptability होना है. I have got a book on adaptive learning. गूगल करके देखो मेरा वेबसाइट में जाके. adaptive learning. adaptive learning 17 years back दिल्ली पे लिखा मैंने. JNU I was under a course and then I wrote a book. अभी बाद में recently I wrote a book on adaptive learning again in the 3-2-1 world. और उसके बाद मैं श्रीलंका गया. adaptive learning for Sri Lanka people I wrote another book. तो 3 books है मेरा. You can look at all of them. The Chanakya Niti talks about a beautiful adaptive learning, and that says really what we need is karyeshu dasi, in whenever whatever you doing, karaneshu mandri, and shaineshu rambhe, bhojeshu matra, mata, everything. When you feed a child, you should be like a mother. Every action when you do, you should be like a minister. And these sort of qualities when you have, you become totally surrendered to the action that you are doing. Your responsibility becomes the ultimate responsibility. And this is what is essential. The Chanakya Nidhi is a beautiful example of, because Chanakya
Kautilya was a great man of philosophy, great man of Indian philosophy, Indian knowledge system, and how that can be applied in your actions in the ruling of a country. That is what his lessons are. Sunlo, learn from that Chanakya Niti. Arthashastra is one of the best book. Probably economics, management, principle, leadership, all that can be learned, including banking system. How to run a family also can be learned from that. And now what is that? When I look at it, I must get everybody together. Everybody together with me. My management, my people, my politics and opposition people when you are ruling. When I am giving a judgment, the client, both should become happy. And when I am in a class, अच्छे students, बुरा students, maybe mischievous students, no passion, everybody will be there. I must take all of them together. The Ishavasya Upanishad says, Ishavasyamitam sarvam, take care of everyone. In all the sequence, I must take people around me. Samatvam is essential. I must look at people together equally. Idam sarvam, Ishavasyamidam sarvam. This is what is the sloka which every teacher must understand in the classroom. Everyone is equal. I take care of them equally. I do everything for the purpose of what is the purpose of every individual. Everybody cannot be equal. Equal need not be the same. Amandram aksharam nasti nasti moolam anavashadam ayogya purusho nasti yojakaha tatra durlabha. A manager is one who connect all the people who are good and bad together. Connect them together. Everybody cannot become collector. Collector ko bhi driver chahiye. So one can be a driver, one can be a collector. A collector cannot drive himself. We need a driver also. So connecting them together is what is important. Letters behave, words behave, but how to connect them together, I can make a beautiful poetry. Every word is good, every letter is good. How am I going to use it? That is manager's job. That is what is most essential, right? And long-term vision and sustainability. Who is a leader? Who is a manager? Who think that I am in this area, I will only think about the people around me. Oh, manager nahi hota hai. He has to think beyond. आगे देखना है, सामने देखना है, दूर देखना है. That is what is called the Darshanam. 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 Darshanam is not what I am seeing around. आंखों से नहीं है, दिमाग से देखना है. So that is what Bhagavad Gita in 4th chapter talks about. Yatha yatha hi dharmasya glanir bhavati bharata abhyutthanam dharmasya tadatmanam sujamyaham. Paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam dharma samsthapanarthaya sambhavami yuge yuge. Krishna says, I will come. उसके पहले भी आया था मैंने. वशिष्ठा रामायण टाइम पे रामा को एडवाइस देने के लिए 18 डेज मेंटरशिप देने के लिए वशिष्ठा आया था. फॉर राम वशिष्ठा, अर्जुना कृष्णा, मनु सूर्या. ऐसा रिलेशनशिप में पूरा बताया हुआ है. सो कृष्णा टोल्ड इट इज नॉट मी, फर्स्ट टाइम नहीं आ रहा हूं मैं, पहले भी आया था. जनका के लिए अष्टवक्र आया था. तो ऐसे एवरी टाइम देयर आर पीपल हु विल कम एंड देन डू दिस एडवाइसेस. अभी हमारे बीच में भी है लोग, आप देखो, ऐसे देख के उसको सुनो, उसको फॉलो करो, then you will get what you want really. That is what is long term perspective has to be there. Balancing, मेरा हमारा पुराना ट्रेडिशन पे कुछ हो गया, हिस्ट्री आई हैव टू लर्न, टेक्नोलॉजी आई हैव टू मेक. टेक्नोलॉजी इज टुमारो, हिस्ट्री इज व्हाट आई हैव. सो इनोवेशन न्यू, ट्रेडिशन पुराना, पूरा देख के करना है. That is what Bhagavad Gita says. Vasamsi jirnani yata vihaya navani grihnani naroparani tatha sharirani vihaya jirna anyani samyadi navani dehi. Like new rules, new follows, new dharma, new relationship, new positions, new power, new time से change होता है सब. Like our body changes, Atma takes into a different body. So all these are to be balanced, innovation and tradition. That is how it should be understood. Same, you will see most of the interpretation probably new to you, but sloka remains same. So I am putting it in the box of management principles today. That is what is to be understood. And most interesting is the last 12th point which I want to tell you is the feedback and self-reflection. How do may
मेरे तरफ से देख के ऐसा सोच के मैं क्या किया और ठीक है सही है क्या कुछ करना है, उसका विवेक चाहिए हमको. एंड 13th chapter is the kshetrajna vibhaga yoga, and in that beautifully explained 8th 9th 10th 11th 12th slokas. 8th 9th 10th 11th and 12th slokas. I am telling all this number given in the note, आपको डिस्ट्रीब्यूट भी किया है, इसलिए आप रेफर करके देखना है. उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट इज विवेका. आई टोल्ड यू विवेका, विवेचना बुद्धि चाहिए. दैट इज वाई विवेकानंद इज अ ग्रेट लीडर. उसका नाम भी वही है, विवेका आनंदम. विवेकम चाहिए, आनंद भी चाहिए. विवेक आनंदम विदाउट विवेकम इज foolishness. I am happy without thinking. No, with thought, nicely I should think. And this is what it is. That I have to look at the problem, analyze it properly. Krishna has done it. Then only he gave advices. And understand what is wrong, where it has gone wrong. And when you see what is wrong, I myself, that make it the wrong sometime. And that myself should change. राइट इट इनटू ए प्रॉब्लम, नॉट फॉर मी. बाकी लोगों के लिए कैसे यूजफुल होता है, राइट इट डाउन विथ विवेकम. एंड फॉर द अदर पीपल येन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिनः संतोषम जनयत प्रार्थना तदैव ईश्वर पूजन. फॉर समबडी एल्स यूजफुल, वो कैसे कर सकता हूं, उसके बारे में सोच लो आप. एंड व्हेन यू डू दैट, हाउ इज दैट ऑल द प्रॉब्लम्स कैन बी डिसॉल्व्ड. I should not have any problem. That is what is Viveka. Viveka is not getting into problem, finding solution. And how am I going to take care of all the consequences? उसके बाद कुछ problem आ गया तो I am going to solve that problem. कैसे solve कर रहा हूँ? All these together happens only when मेरे लिए effect हो रहा है, मेरा position change हो रहा है, people what they think about me. ऐसा हो गया तो solution नहीं मिलेगा कभी भी, क्योंकि I am thinking about me. वो चेंज करके आई हैव टू थिंक अबाउट अदर्स. वो क्वालिफिकेशन और क्वालिटी को क्या बोलता है, वैराग्यम बोलता है. सो आई शुड डू वैराग्यम. आप कभी भी टेंपल पे जाके कुछ भी पूजा के लिए ऑफर करने के लिए बोलो वैराग्य सिद्ध्यर्थम समर्पयामि. क्यों दे रहा हूं, वैराग्य सिद्ध्यर्थम समर्पयामि. मेरा बॉन्डेज नहीं होना है. अटैचमेंट तो है, डोंट डू इट विदाउट अटैचमेंट. Do it with attachment, without bondage. वो नहीं मिले तो मुझे गुस्सा आ जाता, ऐसा नहीं होना है. मिले तो मिला, नहीं तो छोड़ दो, ऐसा ही है. सो वैराग्यम चाहिए. वैराग्यम इज व्हाट, सेल्फ नॉलेज. मेरा प्रायोरिटी नंबर 1 मैं नहीं हूं, दूसरा आदमी है. अदर गोल्स मेरे लिए नहीं है, उसके लिए कर रहा हूं मैं कुछ. मेरा लेक्चर ठीक है नहीं ठीक है वो फायदा नहीं है, आपको क्या फायदा मिला वो देख रहा हूं. Everything is not for self, the end is others. And once you do this, vairagyam is in your practice. Practice में क्या होना है, वैराग्यम चाहिए. एन केन प्रकारेण यस्य कस्यापि देहिनः संतोषम जनयत प्रार्थना तदैव ईश्वर पूजनम. I am doing it for somebody else for some time to make some people happy for some moment good enough. One moment is good enough. पूरा solutions मेरे पास नहीं है, but this moment you are happy, I am happy. That is what is required. So you can see that on verse 11. The most important 8, 9, 10, 11, 12 में 11th श्लोका है. And that 11th श्लोका, if you look at it, you will अध्यात्म ज्ञान निमित्वम नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यततो अनृधाः. What is most important benefit of understanding vicharam and advantage of what I am doing? What is the phalam for which I am doing? What is the greatest advantage which I am doing? All this prakriti can be seen. 8th sloka, indriyartheshu vairagyam. Vairagyam to naam aa gaya udhar. Indriyartheshu vairagyam anahangara evacha. Don't do it with ego. मैं डायरेक्टर हूं, मैं बोल रहा हूं, तुम सुनना है, ऐसा कभी भी नहीं करना है. मैं डायरेक्टर नहीं है तो भी मेरा विचार में, मेरा बात में कुछ अच्छा निकल गया तो अच्छा बात है तो आप सुन लो बस. It doesn't matter
What is more important is logic. Logic. Yukti yuktam upadeyam vachanam balakadapi anyatra na bhavatyajam apyuktam brahmakadapi. Even Brahma comes and says, don't listen if there is no logic. So it is not me who are telling is important. What I am telling is important. Indriyartheshu vairagyam anahangara evacha atma mrityu jara vyadhi dukkha doshanudarshanam. What a beautiful concept. The humanity without any injury to anybody else, non-injury, forgiveness, uprightness, service, all that is required for a teacher. You should have the steadfastness. I am strong, self-control. Don't get angry every now and then. Because मैं बोल रहा हूं, मैं कर रहा हूं. आपको फायदा हो गया तो मेरा खुशी का बात है, आपको नहीं फायदा नहीं हो गया तो ठीक है. That's all what I can do. ऐसा होना है. 9th श्लोका. आसक्ति ana bishwangha putra dhara grihadishu nityam cha samachittatvam ishtanishtopapatishu. What is important is what I am doing. Indifference. Absence of ego nahi hona hai. Every day nityam cha samachittatvam, every day same. Sthita prajna, the perception of reflection. No evil, no bad, no people are bad. Old age is good, sick is good, I am getting pain, it is good. Ishtanishtobateshu ubabatishu, I don't care what happens to me. Let it go. Beautiful example. Life में कुछ भी हो रहा है वो भगवान का इच्छा से हो रहा हो. This is what the world is. I am ready to take whatever the God gives to me. I have no intention. मेरे लिए कुछ भी नहीं चाहिए, आपके लिए कर रहा हूं. That is what Arjuna starts with. What is Bhagavad Gita's main lesson? मेरा भगवद गीता DrTPS 2 श्लोका बोल के देखो. 2 श्लोका में भगवद गीता खत्म हो जाता है. 2nd chapter 11th श्लोका. 2 भगवद गीता you want to finish today? 5 minutes? No, 2 minutes खत्म हो जाता है. Just look at 2nd chapter 11th sloka. What is that 11th sloka says? Ashocya nanyashocastvam pratnavatamscha bhashase gadasuna gadasumscha nanushochandi pandidaha. The pandita will not be unhappy. He will be always bliss. What is the purpose? Ashocya. Bhagavad Gita starts with Ashocya. Don't be sad. Now Bhagavad Gita end where 18th chapter. कौन सी श्लोका? 66th श्लोका में जाके देखो आप, भगवद गीता खत्म हो जाता है. What is 66th श्लोका? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा. Last word is what? Don't be sad. मा शुचा, डोंट बी सैड. भगवद गीता कहां स्टार्ट होता है? अशोच्या, डोंट बी सैड. स्टार्टिंग में डोंट बी सैड, एंडिंग में डोंट बी सैड. भगवद गीता खत्म हो गया. 2nd chapter 11th श्लोका, 18th chapter 66th श्लोका. 2 श्लोका में भगवद गीता खत्म कर दिया मैंने. What a great book is this. This is what is pyramidal style of teaching. Essence, objective and scope of your lesson. When you teach in the classroom, understand the essence and then finish it in one word. Finished. That will become beautiful. Every student will love you. Now Bhagavad Gita ऐसे पढ़ाया तो next you take the next sloka, 700 खत्म हो जाता है. First itself you take first chapter, boring chapter है वो, because it is not Bhagavad Gita. भगवान ने मुख भी नहीं खोला उससे. So 2nd chapter is most important. इसलिए आदि शंकराचार्य the never dealt first chapter. क्योंकि फर्स्ट चैप्टर वो छोड़ दिया, क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है. भगवान मुंह नहीं खोला तो आप क्यों बोलना है? स्टेज डिस्क्राइब करने का डांसर का जरूरत नहीं है. डांसर विल कम व्हेन द स्टेज इज रेडी. फर्स्ट चैप्टर स्टेज डेकोरेशन है, वो देखने का जरूरत नहीं है. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हियर इट सेज वी हैव टू बी मयि चानन्य योगेन
Bhaktirevyabhicharini Vibhakta Desha Sevitvam Aradir Jana Samsadi. नॉन अटैचमेंट नहीं है उसमें, ट्रांसलेशन में नॉन अटैचमेंट देखता आपको, नॉन आइडेंटिफिकेशन नहीं है. इट इज डोंट बी बाउंडेड, सेल्फ आई एम. व्हाट इज द पर्पस? डोंट बिकम सैड. मुझे ये मिलना है वो मिलना है, वो ठीक है, बिकॉज भगवान कृष्णन का भगवद गीता, उपनिषद, वेदा पूरा मिलके व्हाट इज गिवन एज ए ग्रेट नॉलेज बाय स्वामी विवेकानंदा. You have to materialistically strong and spiritually strong. Nothing wrong in having everything in your life. You have to have desire. You must have development. You must don't become non-desirable. Desirable limited. Dukkham sukham hona hai. Man nahi hai to kyun? If there is no attachment between Arjuna and Krishna, why he should listen to him? Why Krishna should go to the warfield? Because attachment is there. It is not non-attachment. Yo ananya chan anya yogena. Yoga is joining. Joining is bondage. Bondage nahi raho. Without bondage you do the job. And next 11th sloka. 11th sloka is Adhyatma Jnana Nityatvam. You should have this Adhyatma Jnana Nityatvam. Adhyatmikam. A devotion should be there. Unswearing. Every moment should be there. Tattva Jnana Artha Darshanam. उसका ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप देख लो आप. अंडरस्टैंड द धर्मा फॉर दैट. एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम. दिस इज व्हाट इज नॉलेज. अज्ञानम यततो अनृथा. द सोसाइटी व्हाट दे वांट, व्हाट इज दैट व्हाट मेक्स पीपल हैप्पी अराउंड यू, वो काम करना आपके लिए नहीं करना है, बाकी लोगों के लिए करना है. एंड लास्ट श्लोका इज नेयम यत् यत् प्रवक्ष्यामि. नेयम यत् यत् प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मृतमश्नुते. अनादित् मत् परं ब्रह्म न सत् तन् आसम उदुच्यते. That is what makes as ignorance. Knowledge. Knowledge is what is knowledge. What opposition is ignorance. It is like I have knowledge. मैं सोच रहा हूं मुझे knowledge है, वो सोच नहीं चाहिए. Knowledge is crisp, clear, clarity चाहिए. नहीं हो तो वो it is like cataract. आपको cataract रहता है. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. That is what gives me the light. लाइट है बट मैं नहीं दिख पा रहा है. क्यों? मुझे कैटरैक्ट है. अज्ञान तिमिरंधस्य. अज्ञानम इज लाइक तिमिरम. तिमिरम इज कैटरैक्ट. नॉट हैविंग नॉलेज इज माय आईज आर हैविंग कैटरैक्ट. में ब्लर्ड विजन रहता है, क्लियर नहीं है, क्लैरिटी नहीं है. एक क्लैरिटी चाहिए. वो क्लैरिटी कब आता है? नेयम यत् यत् प्रवक्ष्यामि अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया. ज्ञानम, गिव दैट ज्ञानम एज ए काजल. वो काजल करने के वो आत्मी है आपका आचार्य. आपको कौन काजल दे रहा है? दैट इज हु इज द गुरु. अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. वो गुरु आप क्या कर रहा है? मेरा आंखों में वो काजल लगा के मेरा कैटरैक्ट को निकाल रहा है. सो नमस्कारम टू दैट गुरु. दिस इज व्हाट इज ग्रेट लर्निंग. If you have such a learning, I am sure you become a great teacher, and a great teacher is the best manager in the world, because you are moving in a swimming pool without knowledge. क्या हो रहा है? Entertainment होता है थोड़ी देर के लिए, but if the water is more, you will sink and die. Without swimming knowledge, you should not jump. The source of sorrow is not having knowledge. Ultimately, you will suffer. So without knowledge, don't do things. Do things when you know things, and that knowledge is important. Bhakti, devotion, passion is important. Passion के साथ knowledge भी होना है. You will see some people giving blah 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 lecture. वो सुनने से हमको पता होता है उसको knowledge नहीं है, but he is enjoying. But then what happens? Audience will suffer. Most of the teachings are like that. The teaching is become so boring because you don't have knowledge.
and you pretend that you have knowledge. So blah 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 करते ही रहता है, वो suffering होता है. So don't do that. Have knowledge. This is what integrating the great timeless wisdom, what knowledge we have, the Indian scriptures with the present practical knowledge, how to conduct a class in your lecture class in a hall, how to become a great teacher as a manager in your classroom. And then your students tomorrow, they are going to be politics or judges or art and craft or whatever they want, literature, writers, maybe judges, whatever profession they go, they think that, yeah, I remember this teacher who was teaching me this is what I should implement in your class. Okay, मैं सोचा मैं 11:30 तक 1 hour क्लास करेंगे. मैं अभी 11:26 हो गया, 4 मिनट बाकी है. मे बी नेक्स्ट 30-34 minutes I like to have lot of discussions. ब्ला 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 करके जा सकते, बट उसके फायदा नहीं है. मेरा फायदा वो होगा, आपका क्वेश्चंस कुछ पूछेगा, उसमें मुझे जवाब नहीं मिले तो दैट इज अ फायदा फॉर मी. I can learn that much more. Thank you, pranams, and thank you so much for showing your faces. At least 3-4 of you are showing faces. I could sustain my interest of giving lecture. चेहरा नहीं देखे तो इंटरेस्ट नहीं रहेगा मुझे. थैंक यू सो मच. मेरा भगवद गीता टेक्स्ट ऐसा है, एक एक चैप्टर पे दूसरा चैप्टर को मैं लिंक करके रखा हूं. सो इट बिकम सो इजी. मैं 1000 times पढ़ा हुआ है. मलयालम पे है, बट आई एम लुकिंग एट दैट मलयालम एंड टेलिंग यू इन इंग्लिश. अभी मलयालम में पढ़ा रहा हूं, so it becomes so easy for me because every shloka is connected to some other shloka. अभी एक ज्ञान कर्म संन्यास योगा में फर्स्ट श्लोका आप ले लो, 15th चैप्टर में 12th श्लोका, 7th चैप्टर में 8th श्लोका, ऐसा ऐसा कनेक्टेड है. सो भगवत गीता ऐसा पढ़ना है, एक कनेक्शन दूसरा कनेक्शन, ऐसा कनेक्शन कर दिया तो इजी हो जाता. ओके, सो थैंक यू सो मच. प्रणाम्स. आचार्य जी प्रणाम. एक जिज्ञासा है कि आरंभ में आपने कहा कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं और उनका कोई ऐसा आग्रह नहीं है कि वो मेरी बात माने हैं. तो इसमें एक जिज्ञासा छोटी सी मेरी ये है कि जैसे बुद्धिमान व्यक्ति करता तो वही है जो कम ज्ञान वाला व्यक्ति करता है. भगवान ने आरंभ में तो कुछ नहीं कहा और बाद में कह दिया कि यदि अहंकारात् न श्रुष्यति विनङ्क्ष्यसि, ये भी कह दिया. और ये कहने के साथ साथ ये भी कह दिया कि यदि हमारी बात नहीं मानोगे तो प्रकृति तुमको बलात् लगा देगी. और ये कहने के साथ साथ ये भी कह दिया कि ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति और भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया. जी, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा था कि आचार्य भी 3 होते हैं, अधम, मध्यम, उत्तम. तो वैद्य भी वैसे ही होते हैं. तो जो वैद्य मात्र औषधि दे दे वो अधम वैद्य है. जो औषधि देने के बाद रोगी को पूछे कि सेवन समय से किया कि नहीं, कि वो मध्यम है. और नहीं खाने पर उसके सीने पर चढ़ करके हटात उसके मुख में डाल दे वो उत्तम वैद्य. तो कहीं ना कहीं छात्रों के साथ जो अपनापन हो जाता है तो लगता है कि कैसे भी करके इनको ये बात प्रविष्ट करा दी जाए. तो वैसा प्रयास तो भगवान ने भी किया. वो चूंकि कृष्णस्तु भगवान स्वयं अंतिम में भय दिलाते हैं, तो इस विषय में हम लोग छात्रों के साथ किस प्रकार से करें. अंदर से लगता तो है कि ये समझ नहीं रहे हैं, अभी कम अवस्था के, अगर ये ऐसा कर लेंगे तो इनको लाभ होगा. कौन है भगवान कृष्ण? बाहर का कोई भी नहीं है, मेरे अंदर का दिल के अंदर का में वो आत्मा सोल, आत्मा बोलते हैं ना, वो ही है भगवान कृष्ण. ये कॉन्वर्सेशन कहां हो रहा है? हमारा मन और आत्मा के बीच में हो रहा है. वो दूसरा आदमी है, मैं नहीं हूं, ऐसा सोचे तो ऊपर नीचे देख के क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, सोचना पड़ता है. आप मुझे क्यों बोल रहा है, मैं आपको क्यों बोल रहा है, सोचना पड़ता है. मेरे अंदर का दिल के अंदर हो रहा है तो
सतत चल रहा है, दिल के अंदर ही चल रहा है। हाँ, तो ये लड़ाई हमारा दिल और हमारा आत्मा से चल रहा है। भगवान कृष्ण हमारा आत्मा है, वो मनस इज अर्जुना। हृदय भगवान कहां पे है, किसको 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 क्या सोच आना है, वो कहां से आ रहा है आपको, बाहर से नहीं है। वेयर इज योर फादर, आपका फादर कहां पे, आपका मदर कहां पे है। मेरा फादर मदर ये अभी नहीं है, जगत पे नहीं है, बट एक पिक्चर लगा के, पिक्चर दिखा के मैं मेरा बच्चों को बोल रहा है ये मेरा पापा है, ये मेरा मम्मा है। एक्चुअली वो मेरा मम्मा पापा नहीं है। ये मैं बोल रहा हूं ये भगवद गीता है, ये भगवद गीता नहीं है, ये भगवद गीता का टेक्स्ट बुक है। भगवद गीता कहां है, भगवद गीता आपका मन पे है। सो भगवान कहां पे है, मेरा अंदर है। सो एक ही बात, भारतीय संकल्प इमेजिनेशन, हृदय गुहर मध्य केवलम ब्रह्म मात्र। हमारा हृदय के अंदर ब्रह्मा है, वो ब्रह्मा सोच दे रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं। वो अर्जुन कहां पे है, मेरा अंदर है। मैं भगवत गीता पढ़ने के टाइम पे मैं कुरुक्षेत्र में नहीं रहेगा, इधर ही है। बट मैं ये सोच रहा हूं मैं अर्जुन है, अभी पूछ रहा हूं, और आंसर देने के टाइम पे कौन आंसर दे रहा हूं, मैं खुद आंसर दे रहा हूं। मैं वो टाइम पे मैं कृष्ण हो गया। सो ये बातचीत अर्जुना कृष्णा से नहीं हूं, मेरा अंदर से अंदर से अंदर से अंदर से आ रहा हूं। एक श्लोक में मैं अर्जुन का पार्ट ले रहा हूं, दूसरा श्लोक में मैं कृष्णा का पार्ट ले रहा हूं, दूसरा में धृतराष्ट्र का दे रहा हूं, संजय का दे रहा हूं। तो कॉन्वर्सेशन कहां हो रहा है, मेरा अंदर ही हो रहा है। तो ये बातचीत मेरा अंदर ही हो रहा है। ये शुद्धि कहां से आना है, बाहर से आना है, अंदर से आना है, अंदर से ही आना है। वो निकालने के लिए मैं बहुत बार आइटरेट करके, सोच करके, वाश करके वाश करके वाश करके साफ करना पड़ता है। तो इसलिए रिपीट हो रहा है। नहीं है तो भगवान एक श्लोक में भगवान खत्म कर सकते थे। करेक्ट, अर्जुना ले लो, मार दो, सबको मार दो, एक बात बोले तो हर उन्होंने एक श्लोक में समाप्त किया भी है। सारी बात कहने के बाद तो अंतिम में कह दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य, एक श्लोक में समाप्त। वो पहले बोल सकते थे ना, 700 श्लोक का 699 का जरूरत भी नहीं था। समझ में नहीं आता ये क्योंकि हमको समझने के लिए कोई डिसीजन लेने के टाइम पे एक डिसीजन ऐसा जल्दी नहीं लेता, सोच के लेता है। क्योंकि इफेक्ट किसको क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं क्या किया है, क्यों नहीं कर रहा है, कैसे कर रहा है, बाद में सोचने के लिए अभी सोच रहा हूं, पहले सोचना पड़ता है। एक जिज्ञासा आचार्य जी और है। सी दैट इज भाई भगवान कृष्णन का वो वेपन क्या है, सुदर्शनम। दर्शनम क्या है, फिलॉसफी है। जी। दर्शनम फिलॉसफी, सुदर्शनम इज बेस्ट फिलॉसफी। उसमें चक्र नहीं है, एक्चुअली इट इज ए सूथिंग फिलॉसफी। से ऐसे उसको मारना नहीं है किसी को भी। क्या मारना है, उसका ईगो मारना है, बस दैट इज द पर्पस। या थैंक यू नवीन जी। एक जिज्ञासा आचार्य जी और है कि जैसे उपदेश परक जो वाक्य है वो हमने सुने या पढ़े, तो पढ़ते समय अंदर सत्व बढ़ता है या जो भी होता है, हमको बल प्राप्त होता है, हमें ये कार्य करना चाहिए, मन में अच्छा भी लगता है सुनकर। अब जब इंद्रियों के विषय सामने आते हैं तो फिर वैसा उधर झुकाव हो जाता है। तो जो वाक्य गीता जी में कहे गए हैं उनको हम धारण करें, इसके लिए बल कहां से प्राप्त? सप्तशुद्धि पढ़ते आप, प्राणापान व्यानोधान समानामे शुद्ध्यन्ताम ज्योतिरहं विरजामि पात्मा भूया संग स्वाहा वाक् मन चक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वारि दो बुद्ध्याकृति संकल्पा में शुद्ध्यन्ताम। सप्तशुद्धि बोलता है इसको। डॉक्टर टीपीएस नित्य श्लोका बोल के एक बुक है, उसमें सप्तशुद्धि बोल के एक श्लोक है, 7 फ्यू श्लोका से। सप्तशुद्धि क्या है, वाक माय वर्ड, चक्षु वो कहां से मिल रहा हूं, मैं क्या देख रहा हूं बीच में, उससे मिल रहा हूं मैं आई हैव टेकन ए बाथ इन द मॉर्निंग, स्नान तो किया है, बट मैं कहां घूम रहा हूं, सिटी में घूम रहा हूं, पूरा डस्टे। क्या होता है, फिर स्नान करना पड़ता है ना। तो एक बार पढ़े तो सुने तो नहीं होता है, बिकॉज वर्ल्ड इज सो पोल्यूटेड। एक लेक्चर सुन लिया हो गया काम, नहीं होता है, दोबारा सुनना पड़ता है।
तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूं, अभी ये लेक्चर में रिकॉर्ड करके मेरा यूट्यूब में ऐसे ही लगाएंगे। क्यों लगा रहा हूं, दूसरा तीसरी बार यू हैव टू कीप ऑन लिसनिंग। एक स्नान में क्लीन नहीं होता है, साफ नहीं होता है, सप्त शुद्धि। मेरा श्वास भी क्लीन होना है। प्राणापान व्यानोधान समानामे शुद्ध्यंताम। वाई 12 years 144 years प्रयागराज में जाके कुंभ में स्नान करने के लिए क्यों मारा है? एक बार स्नान करा तो हो गया ना, नहीं होता है। द अदर डे यूके से ऑर्गेनाइजर बोल के एक न्यूज़पेपर वाला हमको इंटरव्यू किया है, साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ कुंभ मेला। मेरा यूट्यूब में जाके देखो। ओके, क्यों आ रहा हूं, कैसे आ रहा हूं? दे गेट अट्रैक्टेड, दे कम। उसके पास कैलेंडर नहीं है। ये सब लोग आ रहा है ना सन्यासीन, उसके पास कैलेंडर है क्या? उसके पास जीपीएस है आने के लिए? वो कैसे आ रहा हूं? सी, व्हेन यू वांट टू गेट क्लीन, यू कम टू दैट प्लेस। आप सुन सकता है वो उधर पानी जा रहा है, आई हैव टू गो एंड टेक बाथ उधर। So it is in your bliss, it is in your jataka, in your horoscope, it is there, you get it. Otherwise you will hear, you will forget. आपको है तो आपको आ जाएगा, एक ही बार सुने तो भी आ जाता, दोबारा सुनने का वो करने का पूरा तरीका आपके पास है। उद्यमम, प्लानिंग तो है, उद्यमम, साहसम, जंप इनटू एक्शन। किसको मिलता है? धैर्यम, बुद्धि, शक्ति। ये 3 क्वालिटी चाहिए आपको। उद्यमम, साहसम, धैर्यम, बुद्धि, शक्ति, पराक्रमम। कोई आपको रोक दिया तो उसको भी आपको निकालना उधर से, वो पराक्रमम चाहिए आपको। छठे दे यत्र वर्तन्ते देवम तत्र प्रकाशयेत्। ये 6 क्वालिटीज आपको है तो आप भगवान के समान है। उद्यमम, साहसम, धैर्यम, बुद्धि, शक्ति, पराक्रमम, छठे दे यत्र वर्तन्ते। मणिमादिष्ट सिद्धिகள் रहना आपको, देन काम पे आ जाता है। नहीं तो टंग में रहता, काम पे नहीं होता। वही सर मेरा एक प्रश्न है या कि ये आत्मा, बुद्धि, मन, हृदय, शरीर में इनका निवास स्थान क्या, और किसकी सुने और कैसे पहचाने कि कब आत्मा बोल रही है, कब मन बोल रहा है, कब बुद्धि की बातें आ रही हैं? और दूसरा सर प्रश्न है कि युद्ध के रणभूमि में कृष्ण जी ने जब गीता का उपदेश देते हैं तो दुर्योधन पक्ष भी खड़ा है, तो इतना उपदेश देते समय क्या युद्ध रोका गया था, या इतना समय था उनके पास कि इतना उन्होंने सुना, या क्या विपक्ष जो दुर्योधन पक्ष था उन्होंने क्यों नहीं इस गीता की पूरी आवाज को सुना? क्या ये संदर्भ हमको समझ में नहीं आता है सर। वंडरफुल, कैसे हुआ ये? वंडरफुल क्वेश्चन। ये मेरा एक बुक है, लाइफ मेड सिंपल, आपको मिल जाएगा, गूगल पे देखो, मेरा वेबसाइट पे जाके देखो, उसमें भी ये मैं एक्सप्लेन किया है पहले, मे बी 20 years बैक। लाइफ मेड सर्च किया कि ग्रांडमा करके आपने 4 सीरीज लिखे हैं, थोड़ा सा उसके बारे में सर बताइएगा। थैंक यू। कल भी है, मैं आई मीन डे आफ्टर टुमारो अगेन मेरा सेशन है, उसमें भी बताएंगे। एक्चुअली आपका पहले सवाल ये है, बुद्धि, मनस, आत्मा कहां से क्या आ रहा है? करेक्ट। आपको मिर्ची बज्जी खाने के लिए बहुत मन आ रहा है, मिर्ची बज्जी, ओ ब्यूटीफुल, स्मेल भी आ रहा है, अभी स्मेल तो मिल रहा है ना मिर्ची बज्जी का भी। एक इंद्रिया आई, ऑटोमेटिकली आप मिर्ची बज्जी आपके सामने नहीं है, बट पिक्चर तो आ गया, इधर आया नहीं है, उसका स्मेल भी है, सब है आपके पास। क्यों? इंद्रियाज आर कनेक्टेड। वो इंद्रिया को कनेक्ट करने वाला सॉफ्टवेयर है हमारा मनस, सॉफ्टवेयर है मनस। एक बार एक इनपुट दिया, मिर्ची बज्जी सुना तो बस है, आपको दिख सकते, आपको टेस्ट भी आ जाता। 5 इंद्रियाज विल गेट कनेक्टेड इमीडिएटली, ओके। बट इमीडिएटली आपका पुराना डाटाबेस में पहले बार एक बार मिर्ची बज्जी खाया था, उसके बाद पेट खराब हो गया। वो सोच कौन दे रहा है? मन नहीं दे रहा हो। आई वांट आई वांट आई वांट आई वांट मनस बोल रहा है, नहीं खाना है क्योंकि लास्ट टाइम, वो लॉजिक है, वो लॉजिक दिमाग से आता है। आई वांट मनस में,
बुद्धि क्या बोल रहा है? डोंट 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 बोलते रहता। तो आप सोच लो, आप नहीं खाया, आज सोने के लिए गया, सो रहा है, उसके बीच में ड्रीम पे मिर्ची बज्जी आ जाता। व्हाट इज ड्रीम? अनसैटिस्फाइड डिजायर इज ड्रीम। अनसैटिस्फाइड डिजायर इज ड्रीम। सो ड्रीम पे आ गया मिर्ची बज्जी, तो सुबह उठने के टाइम पे यू विल नॉट बी हैप्पी। कल खाना था, क्या है, लास्ट में पेट खराब हो गया अभी। दैट डजंट मीन एवरी टाइम वो हो रहा है बोल के क्यों सोच रहा है? तो ये सोच 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 बुद्धि में, वांट 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 मन में, वो जज बोल रहा है बीच में आत्मा, डोंट हैव टू थिंक टू मच, यू ईट, नथिंग विल हैपन। तो ये झगड़ा होते ही रहता। किसको होता है? हु इज नॉट एन आत्मीय पुरुष, सेल्फ रियलाइज्ड स्पिरिचुअल पर्सन, उसको ये सोच नहीं होता है। मिर्ची बज्जी सामने रखे तो भी, स्मेल आ गया तो भी इफेक्ट नहीं होता। यमा वो है हमारे पास, पूरा सोचने का है, आग्रह भी है, बट आई एम नॉट वरीड। आपको चाहिए चाय? कोई पूछेगा, मैं आपके पास आ गया, चाय बनाऊं? नो नो, नॉट रिक्वायर्ड। अभी बनाया है, चाहिए? है तो दे दो, मैं पीता हूं। अटैच्ड डिटैचमेंट, डिटैच्ड अटैचमेंट, वो दैट लेवल इज व्हाट इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी। रीचिंग देयर इज द इजीएस्ट थिंग, बट उसके लिए क्या चाहिए? सत्संग चाहिए। सुनने से नहीं होता है, उसके साथ रहना है। नानम बोल के मेरा घर है, देखो केरला में, नानम, JNAANAM, डॉक्टर टीपीएस। गूगल मैप में जाके डॉक्टर टीपीएस टाइप करो, यू विल सी 3 हाउसेस। और एक घर मेरा पुराना घर है, 200 ईयर ओल्ड हाउस, वो मेरा घर है। उधर पीपल कम एंड स्टे विथ मी फॉर 10 days। वही है सत्संग। उसमें सिलेबस नहीं है, भगवद गीता नहीं है, क्लास नहीं है, सादा सादा ऐसे घर पे रहता है, खाना बना के खाता हूं, बैठता हूं, बात करता हूं, नो क्लासेस। बट वो 10 दिन में उसका एक विचार आता है, ऐसा भी हो सकता है लाइफ में। दैट इज सत्संग। सत्संग का मतलब क्लास नहीं है, लेक्चर नहीं है। गॉट इट? दैट्स अ ब्यूटीफुल वे ऑफ लिविंग। वो सत्संग में क्या होता है? आपको विचार में चेंज होता है, आपका दिल में ऐसा होता है, ये पूरा है, इसका फायदा क्या है? एक खाए तो कुछ नहीं होता है, नो प्रॉब्लम, बट यू शुड एंजॉय। आपके ग्लास में पानी दे दो, उसमें आप सोचेगा उसमें कुछ खराब है निकला, बस वो सोच बस है आपको पेट खराब होने के लिए। बिना सोच आप पियो, कुछ नहीं होता आपको। अंडरस्टूड? सो दैट्स अ वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स। That is what is most important. That is what is called uddharayet atmanatmanam atmanam avasadayet atmaiva ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरम। मेरा एनिमी मेरा अंदर ही है। आत्मैव रिपुरात्मनः, मेरा रिपु इज एनिमी, बंधु इज क्लोज। It is there always. So साफ करना है, थोड़ा साफ करना पड़ता है। Got it? जी सर। What was the second question? One point. Tell me that. सेकंड क्वेश्चन था कि गीता का इतना सारा उपदेश रणभूमि में दिया गया, क्या उस समय था? मेरा घर पे मैं बैठा है, आई रिमेंबर, बट आई वांट अदर्स टू रिमेंबर, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू टू रिपीट। ओके, मेरा घर पे मैं बैठ रहा हूं, मेरा बच्चा भी है, थोड़ी गेस्ट लोग आया और बेटा सामने आके कुछ देख रहा हूं, बीच में क्या कॉन्वर्सेशन हो रहा हूं, देखने के लिए आ गया। तो मैं एक पूरा सेंटेंस बोलने का जरूरत नहीं है, एक बार देखे तो मालूम होता। दैट लुक सेज दिस इज नॉट द टाइम फॉर यू टू कम गो एंड स्टडी, वन लुक इज गुड इनफ, बस। बट वो अभी किसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं बहुत सारे पैराग्राफ लिखना पड़ता है। सो डोंट थिंक दैट कुरुक्षेत्र में 60 किलोमीटर वाइड रणभूमि पे सेंटर 30 किलोमीटर लेफ्ट एंड राइट, हजारों लोग, camel, all the horses, all the elephants, all the people staying there, and somebody is giving 700 sloka 4 hours कैसेट चैप्टर। कैसेट में बोलना का 400 श्लोका पूरा नहीं लिखा है, भगवान ने नहीं बोला है। और ये अभी 8, 9, 10, 11, 12 श्लोकास में बोला है, उसमें एक श्लोका में खत्म हो सकता है।
वो पहले 1 श्लोका लिखा होगा, बाद में बीच में उधर 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 ऐड करके इंटरप्रेटर्स ऐड इट. सो भगवद गीता इज नॉट 700 श्लोका, नॉट 500 श्लोकास, नॉट 20 श्लोकास. एक लुक में अर्जुन को सब कुछ बता दिया कृष्ण ने. बट व्यास ने हमको देने के लिए क्या करना पड़ता है? आप पीटर ब्रुक्स महाभारत बोल के एक सिनेमा देखा नहीं देखा? सबके लिए एक असाइनमेंट दे रहा हूं, सबके लिए. अभी आप नहीं सुना नहीं देखा तो देखना है आप. मैं 1989 में अहमदाबाद में एक सिनेमा देखा था ड्राइव इन थिएटर पे. दैट मूवी इज कॉल्ड महाभारत. उसका डायरेक्टर है पीटर ब्रुक्स. एक्चुअली ओरिजिनली वो 7 आवर्स का ड्रामा था, स्टेज ड्रामा. बाद में 5 आवर्स का सिनेमा था वो. अभी एब्रिज्ड वर्जन 3 आवर्स का मिल रहा है आपको, यूट्यूब पे फ्री है, आप देख लो. एक्चुअली वो सिनेमा में पूरा लोग एक्सेप्ट वन, एवरीबडी इज अफ्रीका. सो यू कैन इमेजिन महाभारत का आपका रामानंद सागर का कॉस्ट्यूम नहीं है उसको. यू थिंक भगवान इज लाइक दिस, वो भगवान उसमें नहीं मिलेगा आपको, वो अलग कॉस्ट्यूम पे मिलेगा आपको. इट्स अ ब्यूटीफुल मूवी टू सी. विजुअलाइजेशन कैसे हो सकता है. और मेरा ये सौभाग्य है, ड्यूरिंग कोविड में यूनाइटेड नेशंस योगा कम्युनिटी, यूनाइटेड नेशंस यूएन योगा कम्युनिटी पे भगवद गीता पढ़ा रहे थे. एक इटली से एक लेडी अटेंड किया. वो लेडी बोला मुझे भगवद महाभारत से बहुत संबंध है. मैं पूछा क्या संबंध है आपको इटली से? वो पीटर ब्रुक्स महाभारत में अर्जुन बोल के एक कैरेक्टर किसने किया था, उसका गर्लफ्रेंड था मेरा स्टूडेंट. हो गया. सो एक दृष्टि में आपको बहुत सारे बात बोल सकते हैं. अर्जुना कृष्णा का रिलेशनशिप ऐसा है. हम पूरा सोच में हमारे अंदर कुछ चल रहा है, वो लिखने के लिए बहुत कविता लिखना पड़ता है. वो कविता का जरूरत नहीं है. Got it? So it's only how people have documented it. और documentation maybe 400 BC, 500 BC पे हो गया है. बट एक कहानी कब हो गया था? 3148 BC नवंबर 22 पे भगवद गीता हो गया. बट फ्रॉम देन पीपल स्टार्टेड एडिंग, टॉकिंग, कथा कथा लिख के बना के यू गिव ए स्मॉल स्टोरी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म होता है. बट वो सिनेमा मूवी बनाने के टाइम पे वो पूरा मसाला ऐड करके बड़ा करते. यस ऐसे. थैंक यू. आप कहाँ से? सर मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है और मैं बलिया में हूँ, उत्तर प्रदेश में. मैं बलिया पे आया था रिसेंटली. आई केम टू बलिया. अच्छा सर. आपका पंचायत उधर ही शूट किया था ना? हाँ, पंचायत उधर ही है सर. पंचायत मुझे एक इनविटेशन आया. मैं सोचा बलिया कहीं सुना था, वो पंचायत सीरियल में देखा था, तो इसलिए बोला मैं आ रहा हूँ. इतने जल्दी क्यों हाँ बोल दिया? क्योंकि बलिया बहुत बड़ा सिटी है, क्योंकि बलिया देखना पड़ेगा एक बार लाइफ में. शहीद मंगल पांडे का गाँव है सर. इसलिए मैं गया उधर. लास्ट ईयर ऑलमोस्ट ये टाइम पे मैं था उधर बलिया पे. नवनीत साहब कहाँ पे है? शर्मा जी. सर एक प्रश्न ये था कि भगवद गीता का कौन सा संस्करण पढ़ा जाए, क्योंकि मैं राधा कृष्ण का पढ़ा तो काफी टफ लगा मुझे, और गीता रहस्य उनका पढ़ा तिलक का, वो भी थोड़ा मुझे टफ लगा. एक्चुअली मैं स्टार्ट किया महात्मा गांधी का गीता माई मदर से. महात्मा गांधी ने भगवद गीता के बारे में एक पुस्तक लिखा है, गीता माई मदर. भारतीय विद्या भवन पब्लिकेशन है, अभी नहीं मिल रहा है आपको. ओके, कॉपीज नहीं है, बट दैट इज अ ब्यूटीफुल वन. आप क्या करना है, भगवद गीता थोड़ा मेरा स्टाइल में अभी देखे तो 2 श्लोक में खत्म करता है, उसके बाद खत्म करता ऐसे करते हैं. सो इंटरप्रिटेशन बहुत बड़ा होता है समटाइम, सो इट कॉम्प्लिकेट्स. मैं तो चिन्मया मिशन, चिन्मया स्वामी, मैं केरला से है. चिन्मया स्वामी मेरा फ्रेंड है, तो इसलिए मैं चिन्मया मिशन का यूज कर रहा हूँ मलयालम पे. बट शंकरा का भी पढ़ना पड़ता है एक बार. नित्य चैतन्य यदि का भी है स्वाध्याय, नित्य चैतन्य यदि स्वाध्याय है. और अभी आजकल यूट्यूब में बहुत बार है ना होली गीता, वो श्लोक के मिल सकते हैं.
एक्चुअली इंपॉर्टेंट श्लोक पढ़ना है पाली, नहीं ये तो बोरिंग होता श्लोक भागवत। यस सर, बोरिंग है। फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट हो गया तो बोरिंग है एक्चुअली। सो 100 इंपॉर्टेंट श्लोकास पहले चुन के वो पढ़ के बाद में पढ़ सकते हैं तो इजीली इंटरेस्ट हो जाता है। एक बार आपने, हाँ सर प्रणाम। या प्रणाम। आपका ये व्याख्यान अत्यंत ही ज्ञानवर्धक रहा, इसमें कोई संशय कहीं से है ही नहीं। और आपने सही कहा कि एक दिन की बात नहीं है। वैसे तो भगवान सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम प्रजा अहम काशी से पढ़ा हूँ तो तर्क वितर्क आगे करना, ये सब बातें जो है इसको विस्तार करना, आगे ले जाना, जहां तक मेरी समझ है कि समझ में आ जाए कि सभी चिंताओं से मुक्त होकर के अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ो। जो तुम्हारा कर्तव्य है तो सारी समस्या, सारी शंकाओं का निवारण हो जाता है। वही है। फिर भी मानव मन मस्तिष्क है, इस संसार में रह करके दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं, बाधाएं आती हैं, उनका निवारण भी समय समय पर होना चाहिए। और उसके लिए आप जैसे प्रबुद्ध व्यक्ति, संत ही कहेंगे हम, जो संत तो वही है जो सतत उसके चिंतन में लगा रहता है, वही संत है। तो मैं इसकी क्या जो है इसके विषय में कहूं, वो छोटी मुंह बड़ी बात वाली बात हो जाती है कि कहना अत्यंत सराहनीय, ज्ञानवर्धक और हम सबके लिए जीवन में सदुपयोगी, उत्साह वर्धक व्याख्यान रहा। एक बार मैं आपसे ये और पूछना चाहूंगा कि आपने जो महाभारत यूट्यूब पे कही है, पीटर ब्रुक्स, आप एक बार मेरा नंबर भी है, एक बार मैसेज भेज दिए, मैं भेज देंगे आपको। हाँ जी। Okay. और आप वीरेंद्र जी, आप कहाँ से हैं वीरेंद्र जी? मैं तो वैसे क्या कहूँ, मेरा स्थान तो मूल रूप से जन्म स्थान तो मेरा बिहार है, लेकिन शिक्षा दीक्षा मेरी दिल्ली में हुई है, उच्च शिक्षा। और मैं कार्यरत हूँ अभी राजस्थान में। कहाँ पे राजस्थान? भीलवाड़ा है, जहाँ श्रीमती लाड देवी शर्मा पंचोली आदर्श संस्कृत महाविद्यालय है, उसी में मैं हूँ सहायक आचार्य व्याकरण। रिसेंटली आई वाज देयर इन जोधपुर, लास्ट 2 हफ्ते पहले जोधपुर पे था। जी मैं घूमते रहता ऐसे। अभी हैदराबाद पे रहता हूँ। जी। आपकी जो रचनाएं हैं मैं उनको भी देखना चाहूंगा, और आपने बता ही दिया है कि कहाँ से मिलेगा, तो ये हम सबके लिए लाभदायी होगा। और ऐसा सौभाग्य कम मिलता है। लेक्चर तो बहुत सारे होते हैं, लोग देख के जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि दिल को छू जाता है और गहराई से एक आवाज आती है कि हाँ, ये जो है यहाँ आके संतुष्टि वाली बात हुई। उसमें से एक आपका भी लेक्चर है, मैं ऐसा कहना चाहूंगा। और अंत में मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा आपका, थैंक यू सो मच, हमें ऐसा व्याख्यान सुनने को मिला और आगे भी मिलता रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम केंद्र के पक्ष से, केंद्र की प्रमुखा प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज मैम के पक्ष से, और सभी प्रतिभागी हमारे अत्यंत गदगद हैं, उन सभी प्रतिभागियों के पक्ष से सर आपका बहुत बहुत आभार करते हैं। धन्यवाद सर, प्रणाम। सभी लोग उपस्थिति अपनी पूरी कर दें, सबसे निवेदन। बहुत बहुत प्रणाम सर, आपका हमेशा मार्गदर्शन बना। और एक सेशन है ना डे आफ्टर टुमारो। जी। मिलेंगे, फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।